हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर के बारे में। जो आपको ये मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर दिख रहा है, ये आपके पशुओं में क्या क्या काम करता है। क्योंकि बहुत से ऐसे जो पशुपालक या मेरे जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे से निवेदन किया था कि सर जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है पाउडर, वो पशुओं में हम कौन सी डिजीज़ के अंदर उपयोग में ले सकते हैं। और इसके आज आपको मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में तो डिटेल से बताया जाएगा कि पशुओं को कितनी आपको डोज देनी चाहिए, कौन कौन से डिजीज के अंतर्गत आपको इसको उपयोग में लेना चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट आपके पशुओं को देखने को मिल सकते हैं, और इस पाउडर को कौन सी डिजीज के अंदर आप अपने पशुओं को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। यानी आपके दिमाग में मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में जितनी भी जो भ्रांति है, उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, पूरी देखें। यदि अभी आप मेरे चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, मैग्नीशियम सल्फेट जो पाउडर होता है वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी एलिमेंट्स है, तत्व है। जिस प्रकार से किस प्रकार से उपलब्ध है, जिस प्रकार आपको दिख रहा होगा, ये एक सफेद क्रिस्टल, ये चमकीले पदार्थ के रूप में दिख रहा आपको। इस तरह से ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट। इसे हम एप्सम लवण भी कहते हैं, और वैसे एप्सम लवण को हम क्या कहते हैं, नमक भी कहते हैं, सेंधा नमक भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है पाउडर उपयोग में यह आता है, जो इस तरह का है। अब इसको हम सबसे ज्यादा किस डिजीज के अंतर्गत उपयोग में लेते हैं? वेटरनरी के अंदर यदि आपके पशु में जैसे कब्ज हो गई है, यदि आपके पशु में पेटबंद की शिकायत है, इंफेक्शन है, तो आप टिम्पेनी है, तो इस पाउडर को उपयोग में लिया जाता है। यानी यदि आपके पशु में जब पेट बंद हो जाता है तो जैसे डाइजेस्टिव पाउडर आते हैं, उनके साथ आप इसको मिला करके दे सकते हैं, या आप अकेला इससे ओरेली भी आप अपने पशु को पिला सकते हैं। 400 ग्राम एक साथ बड़े पशु में। यदि जैसे छोटे पशु हैं जिनका बॉडी वेट 200 केजी के लगभग है, तो इन्हें आप 200 ग्राम एक साथ ओरेली दे सकते हैं, और बड़े पशु में आप 400 ग्राम भी दे सकते हैं, लगातार 2 से 3 दिन दे सकते हैं। और यदि आप उन्हें अन्य पाउडरों के साथ मिला करके, जैसे डाइजेस्टिव पाउडर आते हैं जो पेट बंद के अंदर यूज में लेते हैं हम, उनके साथ मिला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। उनकी पिंडी बना सकते हैं, उनमें गुड़ की डली मिला करके उनका पिंडा बना करके आप अपने पशु को ओरेली मुंह द्वारा इसे दे सकते हैं। अब इसका क्या क्या आप अपने पशु में, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में सबसे ज्यादा ये कब्ज, यदि आपके पशु को कब्ज हो गई है तो इस पाउडर को उपयोग में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आपके पशु में पेट बंद की शिकायत है, यदि आपका पशु कई दिनों से यदि जुगाली नहीं कर रहा है, पेट या गोबर भी नहीं कर रहा है, तो भी आप इस जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसको उपयोग में लिया जाता है। यदि आपके पशु में यदि ब्लड में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो आपके पशु में क्या क्या देखने को मिलते हैं। जैसे यदि आपके पशु में जैसे एडिमा हो गया है, या आपके पशु में कहीं चोट लग गई है, चोट के मामले में भी इसको उपयोग में ले सकते हैं। एडिमा है, या हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनका जो आवेग है वो कम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यदि आपके पशु में जैसे जो प्रेग्नेंट पशु है, यदि उसे जैसे दौरे आते हैं, मिर्गी के जैसे दौरे पड़ते हैं, तो वो दौरे किसके रूप में पड़ते हैं? यदि आपके पशु में ब्लड में जब मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो आपके पशु को दौरे आने लगते हैं, आपका पशु खड़ा खड़ा पड़ भी गिर भी जाता है, या आपके पशु में बैठे बैठे मुंह से झाग भी आने लग जाते हैं। इस तरह के यदि लक्षण यदि आपके पशु में दौरे जैसे पड़ते हैं तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में ब्लड के अंदर मैग्नीशियम की कमी है। तो आप ये जो पाउडर है आप अपने पशु को दे सकते हैं ओरेली। बड़े पशु में आपने बता दिया ना, 400 ग्राम आप एक साथ दे सकते हैं। लेकिन कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने पशु को ऐसा लग रहा है कि प्रेग्नेंट है, दौरे थोड़े आ रहे हैं, तो आप इसे 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन दे सकते हैं। लेकिन इस पाउडर को, जो ये मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर आता है, इस पाउडर को आप लंबे समय तक आप कंटिन्यूटी आप अपने पशु को नहीं दे सकते। कंटिन्यूटी देने से आपके पशु में कई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वैसे ये मैग्नीशियम सल्फेट है जो आपके पशु में जो पेट के भीतर पानी को क्या है कि रोकने में मदद करता है। यदि आपका पशु लंबे समय से कुछ पानी नहीं पी रहा है, खा नहीं रहा है, तो भी फिर भी क्या है कि उसको पानी को बचाव को यदि आप मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर देंगे तो आपको पेट के भीतर जो पानी रहता है उसको रोकने में भी मदद करता है। और रही बात, जब भी यदि आपके पशु में यदि ब्लड के अंदर मैग्नीशियम की जो कमी हो जाती है, तो जो मैंने बताया कि दौरे में, तो ये मैग्नीशियम ब्लड के अंदर कमी हो जाती है उसकी पूर्ति करता है। और
मैग्नीशियम सल्फेट क्या है कि जैसे ये बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो आपके पशु में कभी कभी ही आपके पशु में ऐसे लक्षण जो मैग्नीशियम की कमी है उसमें दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया एक वीडियो में कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट, जिस प्रकार से माइफेक्स आती है उसके अंतर्गत भी मैग्नीशियम आता है। जैसे आपके पशु में जैसे नर्वाइकल डिजीज हो गई है, यदि आपका पशु बैठ गया है, डाउन काउ सिंड्रोम हो गया है, या आपके पशु में जैसे मिल्क फ्यूर हो गया है, तो उसमें भी आपको क्या है कि ये मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर है, ये आप अपने पशु को 1-2 दिन 100-100 ग्राम दे सकते हैं। उसमें भी आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कहने का मतलब है कि ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है, यदि आपके पशु में जैसे ग्रास टिटेनी है, उस डिजीज में भी आपके पशु में मैग्नीशियम का उपयोग में ले सकते हैं। रही बात इसको आप ओरली उपयोग में ले, इंजेक्टेबल के तौर पर आप इसको उपयोग में न ले। इंजेक्टेबल के तौर पर आपके पशु में कई प्रकार के पशु में खतरा भी पैदा कर सकता है। और जो ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये आप कौन से पशुओं को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए या किस डिजीज में यदि आप इसको नहीं लगा सकते, यदि आपके पशु में यदि रक्त स्त्राव हो रहा है, यदि आपका पशु पेशाब के साथ या मूत्र के साथ ब्लड आ रहा है यानी खून आ रहा है, तो आप इस मैग्नीशियम सल्फेट को बिल्कुल भी उपयोग में न लें। यदि आपके पशु में जैसे डायरिया दस्त हो रहा है, डायरिया दस्त के साथ यदि खून आ रहा है साथ साथ में, तो भी आप ये मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर है उस स्थिति में भी आप बिल्कुल भी उपयोग में न लें। यदि आपके पशु में मैग्नीशियम की कमी से यदि भूख न लग रही है, कई बार क्या है कि यदि आपका पशु जैसे आप मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है कि कई बार पशु भूख भी कम लग रही है, भूख न लगना, ऐसे भी सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, तो भी आप इसको लंबे समय तक आप इसको उपयोग में न लें। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में बॉडी पर कहीं पर भी यदि ब्लड का जो आ रहा है, रिसाव हो रहा है, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो पाउडर आते हैं उसको बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। अब मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में मैंने आपको जहाँ तक हो सकता है उतना मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है। यदि आपके पशु में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जैसे सांस लेने में तकलीफ है, तो भी आप ये मैग्नीशियम सल्फेट उपयोग में न लें। वैसे यदि आपके पशु में जैसे ब्लड में यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो कई बार पशु आपका बेहोश भी हो जाता है। ये और देखना, अचानक यदि आपका पशु कई बार बेहोश हो जाता है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट आप उपयोग में ले सकते हैं। अब जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि किस में आप उपयोग में ले सकते हैं। यदि आप अपने पशु को जैसे कब्ज है, इन्फेक्शन है, पेट बंद है, तो आप इस मैग्नीशियम सल्फेट को उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशु में नर्वाइकल डिजीज हो गई है, यदि आपका पशु बैठ गया है, नर्वाइकल डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है, तो भी आप मैग्नीशियम सल्फेट को उपयोग में ले सकते हैं। और किस स्थिति में नहीं लेना चाहिए, जब आपके पशु में यदि ब्लड का रिसाव हो रहा है, जैसे PPH है, या आपके पशु में जिस प्रकार से मूत्र के साथ खून आ रहा है, गोबर के साथ खून आ रहा है, तो आप इसको उपयोग में न लें। जो सांस लेने में तकलीफ है तो बिल्कुल उपयोग में न लें। इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको भी दबा लें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।